नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शांडिल्य एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट में ईवीएस जो कि 30 नंबर का आता है, उसमें लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न, जो कि अभी इस वीडियो में हम लगभग 31 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऐसे बिंदु हैं जो कि हमेशा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ इस प्रकार से है। असम में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बांस और रस्सी के पुल की सहायता से। असम में जो है वहाँ पे हमेशा बारिश होते रहती है, जिसके चलते बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो वो लोग रस्सी का पुल का इस्तेमाल करते हुए, रस्सी और बांस से बने पुल का इस्तेमाल करके स्कूल जाते हैं। उसी प्रकार लद्दाख के जो बच्चे हैं वो ट्रॉली का इस्तेमाल करके स्कूल में जाते हैं। केरल में जो बच्चे हैं वो वल्लम, जो कि एक लकड़ी से बनी हुई नाव है, उसका उपयोग करते हुए बच्चे स्कूल में जाते हैं। उत्तराखंड में बच्चे, उत्तराखंड जैसा कि आप जानते हैं कि एक पहाड़ी रास्ता है, एक पहाड़ों वाला राज्य है, तो वहाँ के जो रास्ते होते हैं ऊबड़ खाबड़ होते हैं, उसी से होकर बच्चे वहाँ के स्कूल जाते हैं। ये जो 4 बिंदु हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब 5वां बिंदु, पक्षी का कान क्यों नहीं दिखाई देता है? पक्षी का कान नहीं दिखाई देने का मेन कारण यही है कि उसके जो फीदर होते हैं, रोंवा, उससे वो ढका रहता है। जानवरों के शरीर पे पैटर्न क्यों दिखाई देते हैं? पैटर्न जैसे कि गिलहरी के शरीर पे आपको 3, जैसे लगता है कि 3 उंगली का निशान है, वो उनके बालों के रंग के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि उनका चमड़ा में कुछ ये है, चमड़ा में कलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बालों के रंग के कारण वैसा होता है। कौन से जानवर अंडा देते हैं? वैसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो जानवर अंडा देते हैं। हाथी के झुंड की मुखिया कौन होती है? हाथी के झुंड की मुखिया सबसे बड़ी मादा हाथी होती है। जो सबसे बूढ़ी जो मादा हाथी होती है वही उस झुंड की मुखिया होती है। कितने वर्ष के बाद नर हाथी झुंड से बाहर हो जाते हैं? एक निश्चित आयु है जिसके बाद नर हाथी, जो हाथियों का झुंड होता है, उसमें नहीं रह पाते हैं। तो ये वो आयु है आपको 14 से 15 वर्ष। 14 से 15 वर्ष की आयु के बाद नर हाथी झुंड से बाहर हो जाते हैं। 10वां बिंदु यह है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाता है? एक वयस्क हाथी लगभग एक दिन में 1 क्विंटल मतलब 100 केजी खा जाता है। हाथी कितने घंटे सोता है? ये क्वेश्चन बार बार आपके सीटेट में पूछा जाता है, किसी भी टेट में पूछा जाता है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो एक हाथी 24 घंटे में मात्र 2 से 4 घंटा ही सोता है। हाथी अपने शरीर पे, आपने देखा होगा कि हाथी अपने शरीर पे बार बार कीचड़ लगाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो चमड़ी है, जो चमड़ा है, वो ठंडा रह सके। हाथी का कान उनके लिए पंखा का भी कार्य करता है, पंखा की तरह हिला करके, और वो अपना बॉडी को ठंडा करते हैं। हाथियों के झुंड में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाथियाँ होती हैं? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो 10 से 12, 10 से 12 हाथियाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक झुंड में होती है। खेजड़ अली, खेजड़ अली के बारे में आपसे बहुत पूछा जाएगा। बहुत सारे मतलब टेट में, राजस्थान टेट हो चाहे बहुत सारे टेट में ही पूछा जाता है। खेजड़ अली जो कि जोधपुर राजस्थान में है। यह गांव जोधपुर से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में खेजड़ी वृक्षों की बहुतायत है, मतलब बहुत भारी संख्या में खेजड़ी वृक्ष है। ये एक ऐसा वृक्ष है जो कि कम पानी में भी उग जाता है। और यहाँ पे एक जनजाति रहा करती है जिसे बिश्नोई कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग विशेष करके याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। खेजड़ी या समी, अपने यहाँ इसको समी बोला जाता है, जो थार के मरुस्थलों में पाया जाता है। यह वहाँ के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। वहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। खेजड़ड़ी जो गांव है वहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। बोचाचा गांव, बोचाचा गांव ये मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यह गांव मधुमक्खी पालन एवं लीची के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर की लीची पूरे इंडिया में मशहूर है। उसी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत ये बोचाहा गांव है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। जैसे कि एक मधुमक्खी का छत्ता हो गया तो उसमें एक ही रानी मक्खी होती है, बाकी सभी जो हैं
वो वर्कर मक्खियाँ होती है, मतलब कार्य करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ठीक। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद और वलसाड दोनों शहर गुजरात में है, ये आपको याद रखना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मडगांव कौन से राज्य में है? तो मडगांव गोवा में है। केरल से गोवा जाने में कितने पुल हैं? तो केरल से गोवा जाने में आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि वो नानी का घर जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें ये बात मेंशन है, परीक्षा में भी पूछा जाता है कि गोवा से केरल या फिर केरल से गोवा जाने में कितने पुल हैं? तो 2000 पुल हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं 25 नंबर। केरल से गोवा जाने में कितने नहर हैं, कितने टनल हैं? तो 92 टनल है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कोझिकोड कोझिकोड जिसे पहले कालीकट कहा जाता था, किस राज्य में है? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कोझिकोड जिसे कालीकट कहा जाता है वो केरला में है। कोट्टायम शहर किस राज्य में है? तो ये केरल में है। ये कुछ शहर है जिसको आपको याद करना होगा कि ये किस राज्य में पड़ते हैं। कोंकणी भाषा भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल, 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है। कन्नड़ भाषा जो कि एक द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषा है, कन्नड़ भाषा, ये भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। फेरी, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि फेरी क्या है? तो फेरी एक प्रकार का नाव है जिसका उपयोग केरल में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आ गया है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी का क्या काम है, क्या करती है कर्णम मल्लेश्वरी? तो कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिता पुलिस में कांस्टेबल हैं। 12 वर्ष की आयु से इन्होंने भारोत्तोलन शुरू किया था। 130 किलोग्राम भार उठाती हैं। अभी तक उन्होंने 29 मेडल अपने नाम किए हैं। 2000 सिडनी ओलंपिक में 2000 सन में जो सिडनी में ओलंपिक खेला गया था, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है। भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी अभी तक भारत सरकार के द्वारा इन्हें दिया जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, आपसे परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है और पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। तो आज के लिए बस टोटल यही 30 पॉइंट जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया। आप सभी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।